सभी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रैक्टिस सेशन में। प्रयास रहेगा कि आपकी बार प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करें, बीच में थोड़ा गैप ज्यादा हो जाता है। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स हमारा जून में स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप एनरोल करा सकते हैं। आज हम चार्ट के माध्यम से व्यापार और स्वास्थ्य की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। आइए आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट में शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेते हैं। ये फीमेल चार्ट है। 24 अक्टूबर 1969, 3:10 AM, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अब हम थोड़ा चार्ट को देखेंगे, समझेंगे और उनके प्रश्नों के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। तो जातिका का प्रश्न मेरे पास आता है कि मेरा व्यापार में अभी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं। यानी 2000, अभी देखिए मैं आपको दशा थोड़ा सा बता देती हूँ। चंद्रमा में शनि की दशा से, यानी 2021 के बाद थोड़ा ठीक था। चंद्रमा में शनि में व्यापार में इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन चंद्रमा बुध में, जब से जनवरी से चंद्रमा में बुध की दशा आई है, तब से थोड़ी स्वास्थ्य में भी परेशानी है और व्यापार में भी उतार चढ़ाव है। आप सबसे पहले ये समझेंगे कि उनका व्यापार है किस ग्रह से रिलेटेड। तो जैसा कि आप चार्ट में देख ही रहे हैं, 10th हाउस हमारा बलवान है। 10th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट भी अच्छी है, पंचमेश के साथ है, धनेश पंचमेश। और 10th हाउस लॉर्ड का युति 2nd हाउस में है, लेकिन ये पापकर्तरी में। ठीक है, एक पापकर्तरी का प्रभाव है, लेकिन युति बहुत अच्छी है मेरे धन भाव में। यानी मैं अपने कार्य से धन कमाऊंगी, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करूंगी और मेरे पराक्रम भी मेरे साथ हो, मेरे परिवार का साथ भी मुझे मिलेगा। ये सारे कॉम्बिनेशन से हमें इस बात का पता चलता है। इनका अपना, जातिका का अपना बुटीक है और छोटा सा एक पार्लर है। उसमें छोटी मोटी समस्याएं वर्तमान समय में चल रही हैं। तो अब उस समस्या को हम कैसे समझेंगे? तो उस समस्या को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे दशाओं में जाना होगा, क्योंकि हम एकदम से एक दशा के अकॉर्डिंग हम नहीं कहेंगे कि अभी तब से ये जो दशा लगी है तब से ही परेशानी आई है। नहीं, उससे पहले की दशा हमें देखनी जरूरी है कि चंद्रमा बुध से पहले कौन सी दशा थी। तो चंद्रमा बुध से पहले 2021 से चंद्रमा में शनि की दशा थी, है ना। और शनि का जो प्लेसमेंट है 9th हाउस में, हम बोले तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है शनि का, क्योंकि काल पुरुष में वो एकादश भाव का स्वामी है, वो 9th हाउस में प्लेस है। प्लेसमेंट में कोई हम कमी नहीं बोलेंगे। और नवांश में भी वो 10th हाउस में बुध के साथ है। षटबल में देखें तो षटबल में भी हमारा शनि बलवान है। चंद्रमा शनि की दशा में मेरा एकादश भाव एक्टिव था, 9th हाउस एक्टिव था, 3rd हाउस एक्टिव था और मेरा 6th हाउस एक्टिव था। यानी छठे का फल जिसमें हम रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं, तीसरे का फल जिसमें हम अपने पराक्रम की वृद्धि की बात करते हैं, और एकादश जिससे हम लाभ की बात करते हैं। और हम दशा एक्सिस देखें तो ये 2-12 की दशा थी। लेकिन अंतर दशानाथ जो हमें मेन रिजल्ट देता है वो मेरा चंद्रमा से दूसरे स्थान में था। इसका मतलब बहुत खराब दशा होगी ऐसा हम नहीं बोलेंगे। नवांश चार्ट में भी हम दशा के एक्सेस को हमेशा चेक करेंगे। ये अब धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे अपना बढ़ाएंगे। तो नवांश में चंद्रमा में शनि की दशा यानी 6-8 का एक्सिस था। दशा एक्सिस यहाँ भी बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ भी बहुत अच्छा नहीं है। इट मीन्स के क्योंकि शनि का काम होता है कि शनि की दशा आते ही कुछ ना कुछ परेशानी स्टार्ट हो जाती है, वो उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे मंगल की दशा आती है तो आपके अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, आपका काम करने की जो ताकत होगी वो बढ़ जाएगी, आपको लगेगा कि नहीं ये काम मुझे जल्दी से खत्म करना है। ऐसे ही जब शनि की दशा आती है तो वो काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्पीड उसकी थोड़ी स्लो हो जाती है और हमारे अंदर थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि हम सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, है ना। और रेगुलर वे में मेरा तीसरा एक्टिव था और छठा एक्टिव था, यानी मेरी भाग दौड़ भी लगी रही और मेरे साथ परेशानियां भी बनी रही। अब क्या लग्नेश के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उन परेशानियों को झेल सके? ये भी हमें चार्ट में देखना होगा। तो लग्नेश तो तीसरे भाव में, इसका मतलब लग्नेश पराक्रम करने को तैयार है। लग्नेश के ऊपर शनि और राहु का प्रभाव है, यानी 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। यानी जितनी वो मेहनत करेगा उसमें परेशानी भी आती रहेंगी, रुकावटें भी आती रहेंगी, वो प्लानिंग्स भी बनाएगा। और अगर उसमें रुकावटें आएंगी तो क्योंकि दशा चंद्रमा की है और चंद्रमा अष्टम में है,
पाप कर्तरी में है, मंगल से दृष्ट है, तो मेरा मन भी परेशान रहेगा। और अभी चंद्रमा की ही दशाएं थी जिसमें मन से रिलेटेड, मतलब हमारा एक जो ऑरा होगा वो ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि कहीं ना कोई बात मेरे मन को चुभेगी, छोटी मोटी बात, कहीं घर में भी हो या व्यापार में। तो ये हमने पुरानी दशा से थोड़ा सा आकलन किया कि ठीक है, इतना हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा काम आपका पुरानी दशा में सफर किया होगा, लेकिन परेशानी रही होगी, थोड़ी रुकावटें वहां पे आई होंगी, और आपको भी हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी रहे हो, उसकी वजह से भी आप डिस्टर्ब रहे। वर्तमान समय में चंद्रमा में बुध की दशा है। चंद्रमा में बुध की दशा अगर आप देखें तो ये सम सप्तक की दशा है, और धन भाव में बुध प्लेस्ड है, 2 शुभ ग्रहों के साथ है, लेकिन एक पाप कर्तरी है। नवांश में देखें चंद्रमा में बुध 6-8 की दशा है। बुध षडबल में शनि से थोड़ा सा कमजोर है। दूसरा, हमेशा कहा गया है कि चंद्रमा में बुध की दशा अच्छी नहीं जाती है, भले ही वो 3-11 की दशा ही क्यों ना हो, या बुध की प्लेसमेंट अच्छे से अच्छे स्थानों में ही क्यों ना कुछ परेशानी वो अपने दशाओं में देती है। इसका रीजन ये होता है कि बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता है, और जब हम बुध चंद्रमा का लगन बनाते हैं, अगर मैं यहाँ कर्क लगन बनाऊं, तो बुध हमें क्या रिजल्ट देने को तैयार है? वो हमें एक तो 12th का रिजल्ट देगा, दूसरा 3rd का रिजल्ट देगा। यानी चंद्रमा में जब भी बुध की दशा आएगी, एक तो वो हमें खर्चे करा सकता है, हमारी परेशानी बढ़ा सकता है, हमारी मेहनत बढ़ा सकता है, क्योंकि चंद्रमा के लग्न में वो 12th और 3rd का रिजल्ट देता है। और काल पुरुष के अकॉर्डिंग आप जानते हैं 3rd का रिजल्ट देगा और 6th का, यानी 3rd तो दोनों में कॉमन आया, कर्क लगन में भी कॉमन आया, मेष लगन में भी कॉमन आया। यानी बुध की जब भी दशा आएगी तो हमारी भाग दौड़, हमारी मेहनत तो बढ़ेगी। 6 का और 12th का रिजल्ट एक्स्ट्रा मिलता है। 6 का हमेशा मिलेगा बुध की दशाओं में। रोग, ऋण, शत्रु, हम ऋण भी बुध की दशाओं में ले सकते हैं, रोग भी हमें बुध की दशाओं में हो सकते हैं, और ऐसे रोग होते हैं जिसका हमें पता भी ना चले, हमें क्रॉस चेक कराना पड़े डॉक्टर से, है ना। और ऋण और शत्रु, शत्रु भी हमारे बुध की दशाओं में आ सकते हैं। तो चंद्रमा में बुध की दशा बहुत अच्छी नहीं कही गई है, इसीलिए इस दशा में जातिका को थोड़ी परेशानी है। आगे आने वाली दशा हमें देखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि एकदम से 24 जून आएगा तो एकदम से हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से आपका व्यापार उठना शुरू हो जाएगा, या अभी बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बुध धन स्थान में है तो कुछ फल वो करेगा, लेकिन क्योंकि हमको रिजल्ट ज्यादा चाहिए होता है तो हमें वो कुछ फल भी दिखाई नहीं देता। आगे चंद्रमा में केतु की दशा, वो मेरी 6-8 की दशा होगी, लगन में ही केतु प्लेस्ड है। तो अगर हमें उससे पहली दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, और केतु को हम जानते हैं कि वो नेगेटिविटी तो इतना नहीं देगा, लेकिन हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ाहट देता है। अगर किसी भी आप छोटे बच्चे को देखिए, अगर उसे रिजल्ट नहीं मिलता तो उसके अंदर भी स्वाभाविक चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो यहाँ तो हम 2 दशाएं ऐसी निकाल चुके हैं, चंद्रमा में शनि, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी और हमारी भाग दौड़ भी थी। अब चंद्रमा में बुध, जिसमें हमारा व्यापार थोड़ा सफर कर रहा है, तो चंद्रमा में केतु जो कि षडाष्टक की दशा होगी, और हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी। तो चंद्रमा में केतु की दशा तक हम, यानी जनवरी 2025 तक बोलेंगे कि आपका समय बहुत अनुकूल नहीं है। चंद्रमा में शुक्र से आपका समय बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र हमारा धनेश और लाभेश के साथ है, पंचमेश के साथ स्थित है। नवांश पत्रिका में अष्टम में है, षटबल में ठीक ठीक कहेंगे, बहुत ज्यादा ग्रेट तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा षटबल है, लेकिन फिर भी ठीक है। शुक्र की दशा बेटर होगी शनि और बुध से। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बेटर होगी, क्योंकि वो भी पाप कर्तरी में है, बहुत बेटर मैं नहीं बोलूंगी। उसके बाद जो दशा आएगी वो चंद्रमा में सूर्य की आएगी, वो भी 6-8 की आएगी। यानी कहीं ना कहीं 1 साल के लिए अगर मेरी शुक्र की दशा थोड़ी अच्छी गई, 1.5 साल के लिए, उसके बाद फिर मुझे षडाष्टक मिला। तो ये पूरी जो चंद्रमा की दशा रहेगी, इसमें अप डाउन मेरे लाइफ में लगा रहेगा। तो यहाँ पे एक सलाह ये होगी कि अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान दें। करियर आपका फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि करियर भाव मेरा बलवान है, करियर लॉर्ड की प्लेसमेंट मेरी अच्छी है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हमें दिखता, क्योंकि हमारे घर की नींव ही बहुत अच्छी है। अगर नींव कमजोर होती और फिर दशाएं खराब आती तो हमें ज्यादा इफेक्ट होता। यहाँ क्योंकि मेरे घर की नींव बहुत अच्छी है, 10th हाउस का बल बहुत अच्छा है, उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं, पूरी पत्रिका में ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है। हमारा थोड़ा दशा का प्रभाव अच्छा नहीं है, महादशा ने हमें, महादशा रिजल्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारे मन के भाव तो वैसे बना देगा ना। जब मन ही खुश नहीं होगा तो हमें छोटी छोटी बातों में परेशानी होगी।
फिर षटबल को देखें, षटबल जरूर देखना चाहिए हमें, क्योंकि हम उच्च नीच कह देंगे कि ये ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, ये नीच का बैठा हुआ है, वो तो सिर्फ 3% का इफेक्ट करता है। षटबल में अगर आप देखें तो सारा आपको पूरा वो, कब आपका जन्म हुआ, दिन का हुआ, रात का हुआ, कौन से पक्ष में हुआ, कौन से स्थानों में किस ग्रह को बल प्राप्त हुआ है, उसको सबका आकलन करने के बाद ही षटबल तैयार होता है। षटबल में सूर्य सबसे वीक है। सूर्य जो मुझे आत्मबल देता है, सूर्य जो मेरा लग्नेश भी है और आरोग्यता का कारक भी है, वो सबसे वीक है। तो खराब दशाओं में हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि चंद्रमा शनि से जो आपका हेल्थ का प्रभाव है, वो चंद्रमा बुध में आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो हमारी बीमारी को जल्दी से डायग्नोज नहीं होने देगा। आगे चंद्रमा में केतु की दशा आएगी जो लग्न में ही बैठा है, यानी लग्न का रिजल्ट तो उसको करना ही है, और वो 6-8 एक्सिस में है। 6-8 एक्सिस मतलब चंद्रमा से महादशा नाथ से काउंट करे तो वो छठा है। अब छठा स्थान क्या देता है? रोग ऋण शत्रु, यानी यहाँ इस दशा में इजिली हम बोल सकते हैं कि रोग ऋण शत्रु आपको हो सकते हैं। तो चंद्रमा में केतु की दशा तक मेनली हम स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, पेट से संबंधित दिक्कत ना हो। पेट से संबंधित क्यों बोली गई? क्योंकि 5वीं राशि में केतु स्थित है। अब डिजीज के लिए हमें पढ़ना होगा कि छठे भाव पर किस ग्रह का प्रभाव है। छठे भाव पर गुरु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है। तो पहले जिसका घर है पहले वही रिजल्ट देना चाहेगा। अगर मैं अपने घर को देख रहा हूँ, शनि अपने घर को देख रहा है, तो वो चाहेगा भाई इसका फल पहले मैं करूं। तो ऐसा नहीं है कि शनि अपने घर को देख रहा है तो अब बीमारी ही नहीं होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जिसको कोई बीमारी ना हो, भले ही उसको खांसी जुकाम क्यों ना हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कोई 1-2 इंसान आपको ऐसे मिलेंगे। तो बीमारी वो देगा, उसके बाद रिकवरी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आपका लग्नेश, लग्न और चंद्रमा कितना बलवान है, उतनी जल्दी आप उस चीज से रिकवर हो जाएंगे। तो बीमारी शनि की तरह होगी, यानी हमें जोड़ों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, नर्व से रिलेटेड परेशानी होती है। और गुरु की दृष्टि है, अब सेकंड नंबर पे गुरु उसमें एडिशन कर देगा। अब गुरु क्या एडिशन करेगा कि पेट की समस्या भी दे सकता है आपको, आपको फैट भी दे सकता है गुरु। अब इन दोनों चीजों को हम कंबाइन कर देंगे। उसके बाद छठे 8वां स्थान भी, क्योंकि हमें ये रोग से तीसरा है और लगन से 8वां है, परेशानी इसको भी देनी है। तो चंद्रमा 8वें में है, तो मन परेशान, अगर मन परेशान है तो बीमारी हमारे शरीर में जल्दी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ भी चीज अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड में एक बार सोच लिया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो बीमारी को मैं आगे लूंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझेंगे कि बीमारी हो सकती है या नहीं। तो बीमारी इन दशाओं में जरूर हो सकती है। उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।